फुरोंग अमर स्वर्ग का 33वां पोता है। ये कि आजुर की रानी के सेवकों ने उसे भगा दिया। जल्दी चलो। ठीक से पकड़ो। इसको बोलो। अगली बार तुम लोग मुझे पिलाओगे। अब हम चलते हैं राजकुमारी। हाँ, ध्यान रखना। चलो और थोड़ी पीते हैं। हाँ? अमरदूत रोया। राजकुमारी, जल्दी आपकी शादी हो। जीने दो। ठीक है, कोशिश करता हूँ। मुझे और अधिक अपमानजनक और बड़ा दृश्य खड़ा करना चाहिए कि शेनले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यह आत्मा क्षेत्र में नहीं मर सकता। अब समझ गया, आत्मा क्षेत्र में किसी से भी उलझ नहीं सकते। मेरी गलती हो गई। मुझे मारना मत। ये फिर से भाग गया। राजकुमारी जी। हाँ बोलो। आज सुबह महारानी ने आपको महल में बुलाया है। ठीक है। क्या हुआ? कल रात फुरोंग ने मानव क्षेत्र जाने के लिए रुओ नदी का पुल पार किया। हाँ? अचानक कैसे? मैं हूँ दोषी और मैं फुरोंग को वापस लेकर आऊंगा और सजा के लिए भी तैयार हूँ। तुमने उसे मारा? कल रात मैंने शराब पीकर उसे मारा था। तो फिर ठीक है, ये उसके बर्ताव। इंसानी क्षेत्र में शैतान नहीं है, वो मरेगा नहीं। उसे वहीं रहने दो। नहीं हो सकता। कल रात अमर क्षेत्र से आज्ञा हुई है कि फुरोंग को तुरंत वहां 3 दिन में वापस भेजा जाए। तो आप ये पत्र पहुंचा सकते हैं? क्या वो जिंची थे? वो हमेशा ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं लगता। अमर स्वर्ग से ये आज्ञा जल्दबाजी में आई है। उन्होंने इस पत्र में
फुरोंग को 3 दिन में वापस भेजो। सौभाग्य से मानवीय क्षेत्र में वक्त धीरे चलता है, तो हमारे पास काफी समय है। अब मुझे भेज रही है? महारानी, मेरी वजह से ही ये मुसीबत खड़ी हुई है। राजकुमारी को इसमें शामिल मत कीजिए। सुनो ली, वहां का समय धीरे होता है। मैं तुम्हें वहां फुरोंग को वापस लाने के लिए भेज रही हूँ। एक दूसरे को जानने के लिए ये तुम दोनों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा। समझ रही हो तो? मैं इस शादी से कभी नहीं भागना चाहती थी। मुझे मंजूर है, मैं फुरोंग को वापस लाऊंगी, पर उसे जानने में मुझे कोई रस नहीं। और सेनापति मोफांगाप ने फुरोंग का काफी अनादर किया है। इसके लिए आपको सजा मिलनी चाहिए। उसे सजा मत दो, मैंने ही उससे कहा था। अगर सजा देनी है तो फुरोंग को वापस लाने के बाद आप मुझे सजा दीजिए। मैं निकलती हूँ। वो जिंगशु शहर की दिशा में गया है। आप सब कौन है? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? हम यहाँ पे आपको पानी देने आए हैं। ये जिंगशु शहर है। आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिंगशु शहर, मानवीय क्षेत्र, मैं यहाँ कैसे आया? ये मानवीय क्षेत्र है। मैं यहाँ आ गया, मतलब है कि मैं अब आजाद हो गया। मैं आ रहा हूँ लड़कियों, मैं आ रहा हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज से सब मेरे साथ रहेंगे। हाँ? ये क्या था? भूल जाओ, अब मैं आजाद हूँ और तुमसे पीछा छूट गया है शेनली। मोहतरमा ज़ैंग, कपड़े धो रही हैं आप? आज आप कहाँ थे? मैंने मछली खाऊंगा। सुनो चैंग, आते वक्त मछली लेके आना। ठीक है। कितना अच्छा मौसम है। आराम करने के लिए मुझे कोई छांव वाली जगह ढूंढनी होगी। रहने दो, अतीत के बारे में नहीं सोचूंगी। अब मैं इंसानी क्षेत्र में हूँ तो फुरोंग को ढूंढने से पहले कर लेती हूँ। देखिए, दुल्हन आ ये लो, गई। आपका खाना तैयार है। अब हम शुक्रिया। उसका स्वागत करेंगे। कितनी खूबसूरत है। दुल्हन आ गई है।
आपका प्यार हमेशा बरकरार रहे, यही हमारी मनोकामनाएं हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप खुश रहे और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए।血色天地变一散成黄，炫光如花映一城的希望。丽影墙的锋芒，射四方的喧哗，是与非似莫似幻。轻落红尘变一念成王，再度缠绵住一生孑然。 ये जो आपने मंगाया था, शुक्रिया। कोई बात नहीं, आपका दिन अच्छा रहे। 既然很铭刻入骨的泪，不负这一趟时间的缘，完整了心的空缺，再各赴十月。倾诉明知故余生的劫，断翅连宿凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。 血素天地变一散成黄，炫光如花映一城的希望。丽影墙的锋芒，射四方的喧哗，是与非似梦似幻。 轻落红尘，变一念成王，再度缠绵住一生孑然。浮生梦话，与你把酒相忘。既然很铭刻入骨的泪，不负这一趟时间的缘，完整了心的空缺，再各赴十月。 倾诉明知故余生的劫，断翅连宿凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。寒日月，轻轻 इसलिए कि वहाँ कोई अंगूर की वो केवल एक ही फल देता है। 维护万物不灭。既然很铭刻入骨的泪，不负这一趟时间的缘，完整了心的空缺，才各赴十月。倾诉明知故余生的劫，断翅连宿凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。 ये द्वार तो बिल्कुल नहीं बदला। सच में आप बहुत शरारती हो। चीजें बदली, इंसान बदले, लेकिन मेरे लिए तो जैसे अभी अभी हुआ है। सारी यादें जो मेरे पास है, उनका इस दुनिया में कोई निशान नहीं है। क्या यह हो सकता है कि जिंगयून इस दुनिया में कभी था ही नहीं और सब कुछ बस मेरा एक आभास था? सौ साल पहले युद्ध कला की दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, गु चेंगजिन, किंग शेंग शहर के नगर स्वामी। उनका जीवन वाकई में पौराणिक है। वे किंग शेंग शहर के प्रति एक समर्पित नगर स्वामी थे और के लिए कई अच्छे काम किए।
उन्हें एक अर्ध अमर व्यक्ति द्वारा सहायता प्रदान की गई जो भविष्य कथन करता था। रणनीतिकार जिंग यून आए थे। सामान्य होते हुए भी वो अद्भुत रणनीतियों का मालिक था। जिंग यून ने गलती से किंगशिंग शहर के पहले राजकुमार को नाराज कर दिया और उसका निवास जला दिया। अचानक घना धुआं, भयंकर घुरघुराहट और आग की लपेटों ने उसके आवाज को घेर लिया। हालांकि कमजोर जिंगयून ने उन कुशल हत्यारों की घेराबंदी को तोड़ दिया और वो वहां से ऐसे भागने में सफल रहा ने बचाया हो। बाद में गु चेंगजिन ने अपने भाई की हत्या कर दी और क्विंगशेंग शहर के स्वामी का पद संभाला। चेंगजिन की रहस्यमय पत्नी ये मौत से पुनर्जीवित होने के बाद उसने एक जीवन जीने का फैसला किया। गु चेंगजिन को ये से बहुत प्यार था और उसने जीवन भर दोबारा शादी नहीं की। ये के मरने के बाद गु चेंगजिन और भी अधिक चुप हो गया। वो उदास और 1 या 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। रणनीतिकार जिंग यून ने शहर के स्वामी का पद हासिल करने में गु चेंगजिन की सहायता की और फिर वह सेवानिवृत्त हो गया। से आंगन में अकेले सादा जीवन व्यतीत करते थे। 世界事换作尘埃一丝，离合最匆匆。宿命哪怕难为，偏要与共。不惧碎裂，花天边一缕风。痛起誓言，纷飞中再重逢。仍有万物同在同一片星空，他愿归来，遨游碧海苍穹。इस दुनिया में जिंगयून की बस यही एक निशानी बची है। इस पन्ने के बाद किसी और की कहानी लिखी है। मैं क्या जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जिंगयून सच में था या नहीं, लेकिन और कोई भी चीज़ उसे वापस नहीं ला सकती। क्या मैं इन यादों के बारे में कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? तुम अब बाहर कब आओगे?
तुमने मुझे कब देखा? अगर मैं इतनी बुद्धू होती तो युद्ध भूमि में कब की मारी जाती। वो अमरदूत। कल कल मेरी गलती थी। आज मुझे आपसे माफ़ी मांगनी थी, पर पता चला आप मानवी क्षेत्र में हैं, तो यहाँ आ गया। ठीक है, वैसे फुरोंग से निपटने के मेरे पास कई रास्ते हैं। उस रात गुस्सा किया। मैंने आपसे जो कुछ भी बोला वो अपमानजनक था। गलती मेरी है। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने से मिली हूँ। लेकिन वो तो बस एक मामूली नश्वर था। थोड़े से भी दर्द से वो नश्वर मर सकता था। मेरा नाम शेनली है। फिर से गधा बुलाने की हिम्मत मत करना। शेनली, मुझे लगता है कि उसी वक्त मुझे जिंगयून से प्यार होने लगा था। अमरदूत, जिंगयून, मैं मूर्ख नहीं हूँ। तुम्हें फिर से पता चल गया। वैसे मुझे बहुत पहले ही पता चला था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप स्वर्ग से परे छोड़कर यहाँ नश्वर बन के तकलीफ़ें झेलने क्यों आए थे। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ उसमें ज़्यादा संघर्ष है। मेरे जितना जियोगी तब तुम्हें एहसास होगा। ये उदासी तुम्हें कई काम करने की प्रेरणा देती है। मैं यहाँ नीचे आके मनुष्य की तरह सामान्य जीवन जीना चाहता था। अगर सच कहूँ तो ये काफ़ी बड़ी विडंबना है। चाहे मैं नश्वर बन गया था, पर पुरानी सारी यादें वैसी की वैसी थी। इतनी लापरवाह कैसे होंगी? पहले मैं जिससे मिली वो जिंगयून नश्वर था, इसलिए मैं उसे पसंद करती थी। लेकिन आप प्राचीन अमर है, तो मैं आपके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अलग पहचान से बहुत कुछ। अगर एक दिन हमारा सामना युद्ध भूमि पर हो, तब मैं अजूर की राजकुमारी शेनली ही रहूंगी। वैसे भी कुछ ही दिनों में आत्मा और अमर क्षेत्र एक साथ होने जा रहे हैं।
एक बात बता दूँ, अगर तुम्हें जिंगयुन नहीं बनना तो तुम मेरे लिए वो नहीं हो। मेरे सामने दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे दिल में जिंगयुन तो मर चुका है। और अब वो मैं यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ अजीब लग रहा है। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा? पर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? क्या मुझे छुपना चाहिए? वो मैं भूल गई कि आप जिंगयुन नहीं हो। तीनों क्षेत्र में आपको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, आप कुछ ज़्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। जाने दो, वैसे भी आप अमर हो। पृथ्वी के अमर तो इसमें अजीब लग रहा था, लेकिन हमारे आदेश के बिना ये लोगों को कैसे पकड़ सकते? जमाने की कला। पानी वाली कला। इसमें क्या अलग है? प्राचीन अमर कला है, यह सब स्थिर कर देती है। पर तुमने जिस बारे में पूछा वो बताने के लायक नहीं है। ये सब क्या है? अमर बंधन कला। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर काफी वक्त गुजर गया। तुम वही हो ना? हाँ, सही कहा, मैं वही हूँ। उन्होंने आपको क्यों पकड़ा? अरे ये बहुत लंबी कहानी है। ये सब साधना करने वाले लोगों के कारण गड़बड़ी पैदा हुई। पहले एक साधना संप्रदाय है जिसे फूशेंग संप्रदाय कहा जाता है। वो युद्ध कला में काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इससे हमें कोई सरोकार नहीं। उन्होंने पृथ्वी के हर अमर को आमंत्रित किया और काफी पृथ्वी के अमर वहां चले भी गए, लेकिन कोई वापस ही नहीं लौटा। पहले तो इस पर किसी ने ध्यान ही, लेकिन संप्रदाय ने फिर आमंत्रण भेजा, फिर दूसरा जत्था चला गया। इसी प्रकार वे भी वापस नहीं लौटे। अब लोग ये जान गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। जब उनका तीसरा आमंत्रण आ गया तो हमने मना कर दिया। फिर उन्होंने हम पर हमला कर दिया और हमें बेरहमी से पकड़ लिया। पृथ्वी पर बहुत सारे अमर नहीं है, लेकिन उन्होंने कई लोगों को पकड़ा और उनमें से कुछ को ले गए, यहाँ से वहां से। बस कुछ क्षेत्र के आसपास केवल मैं अकेला ही बच गया हूँ। सौभाग्य से मैं शहर में छिप गया, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं कुछ देर वहाँ छुपा रहा, लेकिन अब उन्होंने मुझे ढूंढ ही लिया है। अगर आप नहीं आते, मुझे डर है मैं वापस नहीं जा पाता। तो अमर हो ना, तो उनके सामने इतने कमजोर कैसे बन गए? कुछ शक्तिशाली पृथ्वी के अमर लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास हमसे निपटने का कोई खास तरीका है। देखो, ये रस्सी, एक बार आप इससे बंध गए, आप इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते, कितनी भी कोशिश करें। कुछ पृथ्वी के कि वे अमर तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते। शायद से ये आत्मा क्षेत्र का कुछ हो सकता है। आत्मा और अमर क्षेत्र हमेशा एक दूसरे पर संदिग्ध होते हैं, और अमर क्षेत्र से कोई चुपके से भागना इतना भी आसान नहीं है। किसी अमर को मामूली लोगों को भड़काना शोभा नहीं देता। इन्हें फिर से पहले जैसा कर दो। मुझे नहीं लगता ये सही होगा। बहस मत करो।
मैं तुमसे बस एक ही बार पूछूंगी, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं तुम्हारी ये उंगलियां काट दूंगी। गिन लो कितनी उंगलियां हैं। बताओ, इन्हें पकड़ने के लिए तुम्हें किसने भेजा? बोलो। हमारे सेनापति। इन पे श्राप लगा है, अगर इन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की तो ये मर जाएंगे। कितना दुर्भावनापूर्ण अभिशाप है। अब क्या करें हम? शायद पृथ्वी के अमर लोगों को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? पृथ्वी के प्राचीन महान अमर के पतन से पहले उसने अपनी दिव्य शक्ति को जमीन के नीचे छिपाया। हम पृथ्वी के अमर लोगों को पृथ्वी के महान अमर का संरक्षण प्राप्त होता है और उनका हमें हल्का सा अंश भी प्राप्त होता है। दुख की बात है, पृथ्वी समय से दूर है, हमें केवल एक कमजोर संबंध ही मिल सकता है। फिर भी लगभग सही तौर पे मैं दिशा बता सकता हूँ। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। आप रास्ता बताइए, हम उन्हें बचा लेते हैं। जरूर। अमरदूत, मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे फुरोंग को ढूंढना था, लेकिन यहाँ ये सब हो गया। शायद आपको जाकर उसे ढूंढना चाहिए। अमरदूत, तुम उस पे ध्यान मत दो। आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ उन्होंने उसे क्यों पकड़ा होगा, क्या वजह होगी। कोई अंदाजा? जैसे हुलू ने कहा, अगर वो पृथ्वियों के अमरों को पकड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब शायद वो प्राचीन अमर शक्ति अगर ऐसा है तो ये मामला ज़्यादा ही पेचीदा है। मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, उन्हें बचाने के दौरान गठन का आप देख लो, बाकी मैं करती हूँ। तुम एक औरत हो, कुछ नहीं बदला।射四方的喧哗，是与非，似梦似幻。倾落红尘，便一念成王。再多缠绵，煮一生孑然。浮生梦话，与你把酒相忘。情爱恨铭刻入骨的泪，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺。再各赴十月，倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。寒日月，倾尽一切为浩荡夙愿，意难全。维护万物不灭，情爱恨铭刻入骨的裂，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺，才各赴十月。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。星辰烈焰，山河共剪，如初